गर्मी और बढ़ती हुई फिजिकल इनएक्टिविटी आज के टाइम का एक सीरियस हेल्थ कंसर्न बन चुकी है और रीसेंट रिसर्च के मुताबिक 2050 तक इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग राइजिंग टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लोग अपनी डेली मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या फिर आउटडोर एक्टिविटी नेचुरली कम कर देंगे और यही इस प्रॉब्लम का मेन कॉज है। रिसर्चर्स ने 156 कंट्रीज के डेटा 2000 से 2022 तक एनालाइज करके एस्टिमेट किया है कि अगर एवरेज टेम्परेचर एक साल में 27.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो फिजिकल इनएक्टिविटी ग्लोबली लगभग 1.5 परसेंट पॉइंट तक बढ़ सकती है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ये इफेक्ट और भी ज्यादा है। हर मंथ बढ़ती गर्मी से इनएक्टिव 1.85 परसेंट पॉइंट तक बढ़ सकती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2050 तक ग्लोबली हर साल 4.7 लाख से 7 लाख लोगों तक की प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। इंडिया के लिए ये रिस्क और भी ज्यादा सीरियस है क्योंकि हम ऑलरेडी हीट सेंसिटिव रीजन में रहते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया में हीट ड्रिवन इनएक्टिविटी की वजह से हर साल 1 लाख लोगों में से 10 लोगों की जान जा सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स और हेल्थ रिस्क की। फिजिकल इनएक्टिविटी से बॉडी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चांसेस इंक्रीज होना। वेट गेन के साथ साथ ओबेसिटी काफी कॉमन हो जाती है, मसल वीक होने लगते हैं और एनर्जी लेवल लो होने लगता है। मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ने लगता है और जब एक्सट्रीम हीट हो तो सिंपल एक्टिविटी भी एग्जॉस्टिंग और रिस्की लगती है, जिसकी वजह से लोग नेचुरली और भी कम एक्टिव हो जाते हैं। करंट डेटा भी यही रिस्क दिखा रहा है कि इंडिया में नियरली हाफ ऑफ एडल्ट्स रिकमेंडेड एक्टिविटी लेवल मीट नहीं करते। फिजिकल इनएक्टिविटी 2000 में 22.4% थी, 2022 तक ये 45.4% हो गई और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2030 तक 55% एडल्ट्स इनएक्टिव हो सकते हैं। प्रॉब्लम विमेन में ज़्यादा है, 52.6% विमेन जो है वो इनएक्टिव है, जबकि मेन में ये 38.4% है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है और ये कंप्लीटली मैनेजेबल भी है। अगर हम टाइमली एक्शन लें प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपनी डेली लाइफ में मूवमेंट मेंटेन करना, चाहे गर्मी कितनी भी हो। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या फिर लाइट एक्सरसाइज हेल्थ रिस्क को काफी ज्यादा यानी कि काफी हद तक रिड्यूस कर सकती है। स्टडीज कहती है कि 5 एक्स्ट्रा मिनट वॉकिंग पर डे डेथ को काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। साथ ही सिटीज और कम्युनिटी को भी प्रिवेंशन स्टेप लेना होगा, जैसे कि शेडेड वॉकवेज, ग्रीन स्पेसेस और एसी वाले पब्लिक एरियाज डेवलप करके लोग सेफली एक्टिव रह सकते हैं। एक्सट्रीम हीट के टाइम पर लोगों को क्लियर गाइडेंस और सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिंपल है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना ताकि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो मैसेज काफी क्लियर है, गर्मी और राइजिंग टेम्परेचर सिर्फ एक वेदर का इशू नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ, लाइफस्टाइल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एक बड़ा रिस्क है। अगर हम अपनी डेली एक्टिविटी को सीरियसली नहीं लेंगे तो कल शायद हम चलना भी भूल जाएं। इसलिए स्टे एक्टिव, स्टे अवेयर और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।